हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन से आगे की कहानी यानी गेम ऑफ थ्रोन्स को, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ऐसा क्या है इस वेब सीरीज में जिसके लिए लोग कहते हैं कि अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा तो तुमने कुछ नहीं देखा। क्यों लोग इस वेब सीरीज के इतने दीवाने हैं, चलिए पता लगाते हैं। और अगर आपने इससे पहले हाउस ऑफ द ड्रैगन की कहानी देखी है तो वो गेम ऑफ थ्रोन्स से 200 साल पहले की कहानी है। से भी आगे की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स में देखेंगे। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमने देखा कि सातों राज्यों पर टारगेरियन घराने की हुकूमत थी और इनके पास 10 शक्तिशाली ड्रैगन थे जो किसी भी जंग को आसानी से जीत सकते थे। इसीलिए कोई भी टारगेरियन घराने से जंग में नहीं जीत पाता था और सातों राज्यों पर इनका एक छत्र राज चलता था। पर जब राजा विसेरिस की मौत के बाद राजगद्दी कानूनन उनकी बेटी रायनेरा को मिलनी थी, तो राजा विसेरिस की दूसरी बीवी ने अपने बेटे ईगोन को नया महाराज घोषित कर दिया, जबकि इस गद्दी पर असली हक रायनेरा का था। जिसके बाद टारगेरियन घराने आपस में ही लड़ने लगे और इनकी लड़ाई इतनी ज्यादा खूंखार हो गई कि इन्होंने सालों तक एक दूसरे को ही मारकर खत्म कर दिया और उन्हीं जंगों में इनके सारे ड्रैगन भी एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए और इसीलिए अब इस दुनिया में कोई भी ड्रैगन नहीं बचा है। लेकिन 200 साल बाद भी हम देखते हैं कि इन सातों राज्यों पर अब भी टारगेरियन घराने की ही हुकूमत है और इसके राजा एरिस टारगेरियन है। पर अब तक दूसरे राज्य भी काफी ताकतवर हो चुके थे और अब टारगेरियन के पास ड्रैगन भी नहीं है। इसीलिए राजा रॉबर्ट बराथियन अपने दोस्त राजा नेड स्टार्क के साथ मिलकर एरिस टारगेरियन से जंग छेड़ देते हैं और फिर ये दोनों मिलकर एरिस टारगेरियन को हरा देते हैं और इन सातों राज्यों का नया महाराज रॉबर्ट बराथियन बन जाता है। पर इन सातों राज्यों में टाइविन लेनिस्टर के पास सबसे ज्यादा दौलत थी, जो लेनिस्टर घराने से ताल्लुक रखता है और इसीलिए इसने अपनी बेटी सर्सी लेनिस्टर की शादी रॉबर्ट बराथियन से करा दी ताकि एक दिन इन सातों राज्यों पर इनकी भी हुकूमत हो। पर अभी टारगेरियन हारी नहीं है, क्योंकि राजा एरिस ने मरने से पहले अपने बेटे विसेरिस और बेटी डेनेरिस टारगेरियन को यहाँ से दूर भेज दिया और जब तक टारगेरियन मरे नहीं तब तक टारगेरियन हारे नहीं। इसीलिए अब ड्रैगन भी वापस आएंगे, पर कैसे, चलिए देखते हैं। सीरीज की शुरुआत में सालों बाद हम नॉर्थ में एक बहुत बड़ी दीवार को देखते हैं जिसकी दूसरी तरफ बहुत ही बड़ा बर्फीला इलाका है और फिर जब 3 सिपाही दीवार को पार करके दूसरी तरफ बर्फीले इलाके में जाते हैं तो वहां पर इन्हें बहुत सारी लाशों के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर ये सिपाही डर जाते हैं। पर तभी इनके सामने एक व्हाइट वॉकर आ जाता है जो इनमें से एक को मार देता है, जिससे इनके घोड़े भाग जाते हैं और तभी वो व्हाइट वॉकर दूसरे सिपाही का भी सर काट देता है, लेकिन वो तीसरे वाले को छोड़ देता है और फिर ये तीसरा सिपाही दीवार की पहरेदारी छोड़कर वहां से नॉर्थ की तरफ भाग जाता है। तभी नेड स्टार्क के सिपाही इसे पकड़ लेते हैं और फिर नेड स्टार्क अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आता है तो वो सिपाही इसे बताने लगता है कि मैंने एक व्हाइट वॉकर को देखा, वो जिंदा है। पर नेड स्टार्क कहता है कि तुम बड़ी दीवार के पहरेदार थे और वहाँ से भागकर तुमने कसम तोड़ी है और वैसे भी व्हाइट वॉकर्स को मरे हुए हजारों साल बीत चुके हैं। इसीलिए नेड स्टार्क इसका सिर काट देता है और फिर जब ये अपने किले में वापस आते हैं तो नेड स्टार्क की पत्नी कैटलिन इसे बताती है कि महाराज रॉबर्ट बराथियन आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और अब हमें पता चलता है कि रॉबर्ट बराथियन महाराज बनने के बाद अपना राजपाट किंग्स लैंडिंग से ही करते हैं और सातों राज्य इनकी सल्तनत में ही आते हैं। लेकिन नॉर्थ में नेड स्टार्क की हुकूमत है, पर ये भी रॉबर्ट बराथियन के अंडर में ही राज करते हैं और नॉर्थ में ही दूसरी तरफ हजारों साल पहले व्हाइट वॉकर को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी, क्योंकि व्हाइट वॉकर इतने खतरनाक थे कि अगर वो आ जाते तो पूरे सातों राज्यों को खत्म कर देते। लेकिन हजारों सालों से व्हाइट वॉकर गायब हैं, इसीलिए सबको लगता है कि व्हाइट वॉकर अब खत्म हो चुके हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि किसी जरूरी काम से रॉबर्ट बराथियन किंग्स लैंडिंग से नॉर्थ में नेड स्टार्क से मिलने के लिए आ रहे हैं और जल्दी ही नेड स्टार्क का छोटा बेटा दूर से ही इन्हें देख लेता है कि वो लोग आ गए हैं। इसीलिए वो दीवार से भागता हुआ नीचे उतरकर अपनी माँ को बताता है, क्योंकि इसे बचपन से ही दीवारों पर चढ़ने का बहुत शौक है जो इसे आगे बहुत भारी पड़ने वाला है। और फिर जल्दी ही रॉबर्ट बराथियन अपने पूरे परिवार के साथ नेड स्टार्क के किले में आ जाते हैं और नेड अपने पूरे परिवार के साथ इनका स्वागत करता है और कहता है कि ये मेरी 2 बेटियां सांसा और आर्या है और ये 2 बेटे रॉब और ब्रेन हैं। और फिर रॉबर्ट भी इन्हें अपनी पत्नी सर्सी और उसके जुड़वा भाई जिमी लेनिस्टर से मिलवाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट नेड को अकेले में ले जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों ने मिलकर टारगेरियंस को हराया था, पर अब राज्य में बहुत सारे गद्दार पैदा हो गए हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत अपने पास है, ना
कि यहाँ नॉर्थ में, इसीलिए जाने की तैयारी करो, तुम मेरे साथ मेरे सलाहकार बनकर किंग्स लैंडिंग चल रहे हो। और फिर इधर हम रॉबर्ट बराथियन के सातों राज्यों से दूर डेनेरिस टारगेरियन को देखते हैं, जो राजा एरिस की बेटी है, मतलब ये रायनेरा टारगेरियन की वंशज है। तभी इसके पास इसका भाई विसेरिस आता है और इससे कहता है कि हमें अपना घर, अपना राज्य वापस लेना है, पर उसके लिए हमें सेना चाहिए। इसीलिए इसका भाई कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी खाल ड्रोगो से तय कर दी है, ताकि शादी के बाद हम खाल ड्रोगो की सेना की मदद से रॉबर्ट बराथियन और उन सभी को खत्म कर सके जिन्होंने हमारे राज्य को हमसे छीना और हमारे पिता को मारकर हमें बेघर कर दिया। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि यहाँ पर खाल ड्रोगो भी आ जाता है और वो डेनेरिस को शादी के लिए देखकर यहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि महाराज रॉबर्ट के लिए किले में जश्न चल रहा होता है, पर जॉन स्नो इस जश्न में नहीं जाता। और अब हमें पता चलता है कि जॉन स्नो भी नेड स्टार्क का नाजायज बेटा है। तभी यहाँ पर बोना टायरियन लेनिस्टर आ जाता है, जो कि सर्सी और जिमी लेनिस्टर का भाई है, और ये इससे कहता है कि एक बोना भी अपने बाप की नजरों में नाजायज ही होता है। और अंदर हमें पता चलता है कि नेड स्टार्क की बड़ी बेटी सांसा की शादी रॉबर्ट बराथियन के बेटे जोफ्री बराथियन से तय हो जाती है। और इधर अगली सुबह डेनेरिस टारगेरियन की शादी भी खाल ड्रोगो से हो जाती है, जहां पर हम पहली बार ड्रैगन के अंडे देखते हैं, जो वक्त के साथ अब पत्थर बन चुके हैं। और इधर हम नेड स्टार्क के छोटे बेटे ब्रेन को देखते हैं, जो दीवारों पर चढ़ते हुए ऊपर मीनार की तरफ चला जाता है, लेकिन वहां पर ये देखता है कि जिमी लेनिस्टर अपनी जुड़वा बहन सर्सी के साथ नाजायज संबंध बना रहा है। पर ये दोनों इसे देख लेते हैं और फिर जिमी लेनिस्टर ब्रेन को नीचे फेंक देता है, ताकि किसी को इनके बारे में पता न चल सके। पर ब्रेन बच जाता है, लेकिन इसकी याददाश्त जा चुकी है और अब ये कभी भी चल नहीं पाएगा। और फिर इसके बाद नेड स्टार्क जॉन स्नो को बड़ी दीवार की रक्षा करने के लिए भेज देते हैं और खुद महाराज रॉबर्ट के साथ किंग्स लैंडिंग चले जाते हैं। और इधर जॉन स्नो भी लंबा सफर तय करने के बाद बड़ी दीवार पर आ जाता है। और इधर नेड स्टार्क भी महाराज के साथ किंग्स लैंडिंग पहुंच जाता है और इसके साथ इसकी दोनों बेटियां सांसा और आर्या भी होती है। और फिर अंदर आने पर नेड आयरन थ्रोन को देखता है, जिसे पहले टारगेरियन राजा ने दुश्मनों की तलवारों को पिघलाकर बनाया था। इसके बाद नेड महल के बाकी मंत्रियों से मिलता है, जिनमें लिटिल फिंगर, वेरिस और ग्रैंड मास्टर हैं। और फिर नेड को पता चलता है कि हर तरफ महाराज रॉबर्ट को मारने की साजिशें बुनी जा रही हैं। और इधर बड़ी दीवार पर हम देखते हैं कि जॉन स्नो दिन ब दिन ट्रेनिंग करते हुए अपने कुछ दोस्त बना लेता है। और बड़ी दीवार के अधिकारी बोने लेनिस्टर से कहते हैं कि हमें खबरें मिल रही हैं कि दीवार के उस पार लोगों ने व्हाइट वॉकर को देखा है। अगर ये बातें सच हैं तो हम व्हाइट वॉकर को नहीं रोक पाएंगे। और इधर खालासार में डेनेरिस का भाई इससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके हाथों मुझे हुक्म देने की, मैं होने वाला महाराज हूँ। पर डेनेरिस कहती है कि तुम कायर हो, जिस पर विसेरिस इसे रैपट मार देता है। पर डेनेरिस इसे बर्दाश्त नहीं करती और कहती है कि अगर अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारा हाथ कटवा दूंगी। और अब हमें पता चलता है कि खाल ड्रोगो की सेना बहुत बड़ी है, पर ये सातों राज्यों से अलग समुद्र के दूसरी तरफ रहते हैं, जिसे ग्रेट खालासार कहा जाता है। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपने मनोरंजन के लिए एक मुकाबला रखवाते हैं, जिसमें लॉरेंस का मुकाबला एक खूंखार सिपाही से होता है। पर जल्दी ही लॉरेंस दिमाग लगाकर उसे हरा देता है, जिस पर उस सिपाही को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने घोड़े की ही गर्दन काट देता है और फिर लॉरेंस को मारने की कोशिश करता है। पर होग बीच में आकर उसे बचा लेता है और इससे लड़ने लगता है। पर तभी राजा रॉबर्ट के कहने पर ये सभी रुक जाते हैं। और फिर अंदर हम देखते हैं कि महाराज रॉबर्ट को पता चल जाता है कि 2 टारगेरियन भाई बहन अभी भी जिंदा है और उनमें से डेनेरिस टारगेरियन ने खाल ड्रोगो से शादी कर ली है, जिसके पेट में उसका बच्चा भी है। मतलब अब जल्दी ही टारगेरियन खाल ड्रोगो की सेना के साथ हम पर हमला करने जरूर आएंगे। पर नेड स्टार्क कहता है कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसीलिए हमें उनसे नहीं डरना चाहिए। और रॉबर्ट की पत्नी सर्सी भी कहती है कि नेड स्टार्क की बात सही है, क्योंकि उनके पास जहाज भी नहीं है, इसीलिए हमें उनसे नहीं डरना चाहिए। पर महाराज कहते हैं कि टारगेरियन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, वो एक दिन हम पर हमला करने जरूर आएंगे। और जब वो आएंगे तो उनका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाल ड्रोगो की सेना बहुत बड़ी है और जीतने के बाद वो हमारे शहरों को जला देंगे और हर तरफ लूटमार मचा देंगे और हमारे राज्यों और औरतों पर हैवानों की तरह टूट पड़ेंगे। और फिर जल्दी ही हमारी प्रजा भी टारगेरियन को नया महाराज मान लेगी, इसीलिए उस टारगेरियन लड़की को पहले ही मारना होगा। और इधर खालासार में हम डेनेरिस टारगेरियन को देखते हैं, जिसके आने वाले बच्चे की खुशी में कबीले की रस्म के अनुसार डेनेरिस को घोड़े का पूरा दिल खाना होता
होता है। और इधर किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क को भी शक हो जाता है कि इसके छोटे बेटे ब्रेन को जिमी और सर्सी ने ही मारने की कोशिश की थी। और फिर जब नेड इन दोनों के बारे में छानबीन करता है तो जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि इन दोनों भाई बहनों के बीच में नाजायज संबंध है और जोफ्री इन दोनों का ही नाजायज बेटा है, ना कि रॉबर्ट बराथियन का। और इधर डिनेरिस के भाई विसेरिस के भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो डिनेरिस के पेट पर तलवार रखकर खाल ड्रोगो से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद मुझे मेरा ताज मिलेगा, इसीलिए मुझे अपनी सेना दो ताकि मैं अपने राज्यों को वापस जीत सकूं, वरना मैं ये बच्चा निकालकर तुम्हें दे दूंगा और अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा। जिस पर खाल ड्रोगो कहता है कि तुमसे किया गया वादा अभी पूरा होगा और तुम्हें तुम्हारा ताज जरूर मिलेगा। और फिर खाल ड्रोगो डिनेरिस के पास आकर कहता है कि पकड़ लो इसे। और फिर खाल ड्रोगो सोने को आग में पिघलाने लगता है, जिस पर विसेरिस अपनी बहन से कहता है कि रोको इसे, पर जब तक सोना पिघल चुका था। और फिर खाल ड्रोगो इसके सिर पर पिघला हुआ सोना डाल देता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा सोने का ताज, जिससे विसेरिस मर जाता है। और फिर डिनेरिस भी जोरा से कहती है कि ये ड्रैगन था ही नहीं, क्योंकि आग ड्रैगन को नहीं जला सकती। और फिर इधर हम देखते हैं कि जिमी अपने पिता टाइविन लेनिस्टर के पास आता है और कहता है कि नेड स्टार्क हमारे लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना होगा। और इधर नेड स्टार्क बेवकूफी करते हुए सर्सी को बता देता है कि मुझे तुम दोनों भाई बहन के बारे में पता चल चुका है और जोफ्री तुम दोनों का ही नाजायज बेटा है, और जब मेरे बेटे को तुम दोनों के बारे में पता चला तो तुम दोनों ने उसे मारने की कोशिश की, पर फिर भी मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, इसीलिए अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि महाराज रॉबर्ट शिकार पर गए हैं और उनके आते ही मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। पर थोड़ी देर बाद ही नेड स्टार्क को खबर मिलती है कि महाराज रॉबर्ट को शिकार के दौरान एक सुअर ने बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि रॉबर्ट आखिरी बार अपने बेटे और अपनी बीवी से मिलते हैं और नेड इन्हें कुछ बता पाता उससे पहले ही महाराज रॉबर्ट मर जाते हैं। और फिर मौके का फायदा उठाकर सर्सी फौरन अपने बेटे जोफ्री को नया महाराज घोषित कर देती है और सिपाहियों से नेड स्टार्क को गिरफ्तार करवा लेती है। और फिर महल में कत्लेआम शुरू हो जाता है। जो भी रॉबर्ट बराथियन और नेड स्टार्क का वफादार था उन सबको चुन चुनकर मारा जाता है। और ये नेड की बड़ी बेटी सांसा को भी महल में बंदी बना लेते हैं, पर छोटी बेटी आर्या महल से भाग जाती है। और इधर नेड स्टार्क को भी बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और फिर नेड के बड़े बेटे रोब स्टार्क को संदेश भेजा जाता है कि तुम्हारे पिता ने राज्य के खिलाफ गद्दारी की है, इसीलिए अब तुम किंग्स लैंडिंग में आकर महाराज जोफ्री के लिए वफादारी की शपथ लो। पर रोब कहता है कि मैं उनकी चाल समझता हूँ, वो मुझे बुलाकर बंदी बनाना चाहते हैं, जाकर हमारी पूरी सेना को तैयार करो, हम जाकर अपने पिता को छुड़ाकर लाएंगे। और इधर खालासार में हम देखते हैं कि खाल ड्रोगो की सेना ने एक और गांव पर हमला करके वहां के सभी लोगों को मार दिया है और अब ये उनकी औरतों और दौलत को लूट रहे हैं। पर डिनेरिस औरतों के साथ इतना बुरा व्यवहार होते हुए नहीं देख पाती, इसीलिए वो कहती है कि रोको इन्हें और उन औरतों को मेरे पास लेकर आओ। पर खाल ड्रोगो के कुछ सिपाहियों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो खाल ड्रोगो के पास आकर कहते हैं कि तुम्हारी बीवी हमें आदेश नहीं दे सकती, हमने तुम्हारे लिए जंग लड़ी है और जंग के बाद यहाँ की औरतें हमारा इनाम है। पर खाल ड्रोगो ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता और इसे लड़ने की चुनौती दे देता है और जल्दी ही वो इस सिपाही का गला काटकर इसकी जबान हलक से खींच लेता है। पर इसमें खाल ड्रोगो को एक छोटा सा जख्म हो गया था। तभी गांव की वही पुजारन जिसे डिनेरिस ने बचाया था वो कहती है कि मुझे जख्म भरना और टाके लगाना आता है, जिस पर डिनेरिस कहती है कि मुझे इस पर यकीन है। और फिर वो पुजारन खाल ड्रोगो की मरहम पट्टी करने लगती है। और इधर किंग्स लैंडिंग में सांसा जोफ्री से अपने पिता के लिए रहम की दरख्वास्त करती है। और इधर हम देखते हैं कि खाल ड्रोगो अपने घोड़े से गिर जाता है क्योंकि उसके जख्म में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया है। डिनेरिस कहती है कि आज रात हम यहाँ पर आराम करेंगे। और फिर रात को हम देखते हैं कि खाल ड्रोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसका वफादार साथी जोरा कहता है कि अब ये नहीं बच पाएंगे, इसीलिए तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इनके मरने के बाद जो भी अगला सरदार बनेगा वो सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को पेट से निकालकर कुत्तों को खिला देगा। पर डिनेरिस उस पुजारन से फिर भी खाल ड्रोगो का इलाज करने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बगावत के सुर उठने लगे हैं और एक सिपाही खेमे के अंदर जाने लगता है, पर जोरा उसे रोकता है तो ये उससे लड़ने लगता है, लेकिन जोरा जल्दी ही इसे मार देता है। तभी डिनेरिस कहती है कि मेरा बच्चा आने वाला है। जोरा कहता है कि फौरन जाकर डाई को बुलाकर लाओ। और इधर हम देखते हैं कि रॉब स्टार्क टाइविन लेनिस्टर को चकमा देकर उनके बेटे जिमी लेनिस्टर को पकड़कर अपने साथ ले आता है और कहता है कि ये आगे
आगे हमारे काम आएगा। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि आज नेड स्टार्क को सबके सामने पेश किया जाएगा, पर नेड स्टार्क भीड़ में अपनी बेटी आर्या को देखकर अपने दोस्त ओथल से उसे यहाँ से निकालने को कहता है। तभी जोफ्री कहता है कि जब तक मैं तुम्हारा राजा हूँ किसी भी गद्दार को बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए नेड स्टार्क का फौरन सर कलम कर दिया जाए। सरसी अपने बेटे से कहती है कि ये बेवकूफ़ी है, पर वो किसी की नहीं सुनता और इधर आर्या भी अपने पिता के पास आ रही होती है, पर तभी ओथल उसे पकड़ लेता है और उधर बिना देरी करे नेड स्टार्क का सर भी काट दिया जाता है। तभी सांसा बेहोश हो जाती है और ओथल आर्या को अपने साथ ले जाता है और फिर जल्दी ही नेड स्टार्क की मौत की खबर उसकी पत्नी और उसके बेटे रोब को भी पहुंच जाती है। रोब कहता है कि मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर इसकी माँ कहती है कि उनके पास तुम्हारी 2 बहनें हैं, हमें पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जबकि इधर किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि जोफ्री को एक गवैये का गाना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसकी जबान कटवा देता है और फिर सांसा से कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। और फिर ये उसे ले जाकर इसके पिता का कटा हुआ सर दिखाता है और कहता है कि जल्दी ही मैं तुम्हारे भाई का सर भी तुम्हें ला कर दूंगा। और फिर इधर हम टाइविन लेनिस्टर को देखते हैं, जिसके साथ ही बताते हैं कि नेड स्टार्क का बेटा रोब स्टार्क जंग की तैयारी कर रहा है, इसीलिए हमें उसे पहले ही कुचल देना चाहिए। पर टाइविन कहते हैं कि उसके पास मेरा बेटा है, इसीलिए सब के सब यहाँ से बाहर निकलो। और फिर वो अपने बेटे बोने लेनिस्टर से कहता है कि फौरन किंग्स लैंडिंग जाओ और उस लड़के जोफ्री को काबू करो, क्योंकि वो पहले ही बहुत बेवकूफियां कर चुका है। और इधर खालासार में अगले दिन हमें पता चलता है कि डेनेरिस को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, जो दिखने में ड्रैगन की तरह था। तभी जोरा बताता है कि खाल ड्रोगो की सारी सेना हमें छोड़कर आगे चली गई है, क्योंकि जो सरदार घुड़सवारी नहीं कर सकता वो इनका सरदार नहीं होता। अब हमारे पास सिर्फ कुछ वफादार लोग ही बचे हैं। और फिर जब डेनेरिस जाकर खाल ड्रोगो को देखती है तो वो एक जिंदा लाश बन चुका था, मतलब वो कोमा में चला गया था। डेनेरिस अब समझ जाती है कि ये सब इसी पुजारन ने किया था, जिस पर ये बताती है कि इन लोगों ने मेरे मंदिर को जलाया था और हम लोगों को बर्बाद कर दिया। डेनेरिस कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, जिस पर पुजारन कहती है कि तुम्हारे बचाने से पहले वो लोग 3 बार मेरी इज्जत के साथ खेल चुके थे, तो आखिर तुमने बचाया ही क्या था। पर डेनेरिस खाल ड्रोगो को इस हालत में नहीं देख सकती, इसीलिए वो खाल ड्रोगो को मार कर उसे मुक्ति दे देती है। और इधर बड़ी दीवार पर जॉन स्नो अपने कमांडर से कहता है कि मैं अपने भाई के पास वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता की हत्या कर दी गई है और वो जंग में अकेला है। पर कमांडर कहते हैं कि तुम अब इस दीवार के सिपाही बन चुके हो, इसीलिए यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हमने इस खतरे को नहीं रोका तो ना तुम्हारा भाई बचेगा और ना ही सातों राज्य। और इधर खालासार में डेनेरिस अपने तीनों ड्रैगन के अंडों को खाल ड्रोगो की चिता पर रख देती है और उस पुजारन को भी चिता के साथ बंधवा देती है। और फिर खाल ड्रोगो की चिता को आग लगा देती है और खुद भी जाकर जलती हुई चिता के अंदर जाकर बैठ जाती है। और फिर जब सुबह आग ठंडी होती है तो हम देखते हैं कि उन अंडों से ड्रैगन निकल चुके हैं और डेनेरिस को भी आग से कुछ नहीं हुआ। ये देखते ही जोरा के साथ सभी बाकी लोग डेनेरिस के आगे झुक जाते हैं और उसे अपनी रानी मान लेते हैं। हालांकि अब इनके साथ सिर्फ कुछ मुट्ठी भर ही लोग बचे हैं। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर बोना लेनिस्टर भी आ जाता है, जो जोफ्री की माँ सरसी से कहता है कि पिताजी ने अपने बदले मुझे राजा का सलाहकार बनाकर भेजा है, क्योंकि तुम अपने बेटे को रोक नहीं पाई और उसने नेड स्टार्क का सिर उड़ा दिया, जिसके बाद पूरा नॉर्थ बागी हो गया। और उसके बेटे रोब ने अब तक जितनी जंगें लड़ी हैं वो सारी जीत रहा है, इसीलिए उसे कम आंकने की गलती मत करना। और फिर इधर हम डेनेरिस को देखते हैं, जो लगातार अपने नन्हे ड्रैगन के साथ रेगिस्तान में सफर कर रही है और अब इनके पास खाने के लिए भी ज्यादा खाना नहीं है। और इधर हम जॉन स्नो को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ बड़ी दीवार के दूसरी तरफ बर्फीले इलाके में और अंदर जाता है, ताकि ये व्हाइट वॉकर की अफवाहों के बारे में पता लगा सकें। और इधर किंग्स लैंडिंग से दूर हम रॉबर्ट बराथियन के छोटे भाई स्टेनिस बराथियन को देखते हैं, जिसके पास एक जादूगरनी है, जो स्टेनिस बराथियन के साथ सबको इकट्ठा करके एकजुट कर लेती है। और फिर स्टेनिस बराथियन कहता है कि मेरे भाई रॉबर्ट बराथियन के बाद उस राजगद्दी पर मेरा हक है, क्योंकि जोफ्री उनका बेटा नहीं है, इसीलिए मैं अपना हक लेकर रहूंगा और सातों राज्यों का नया महाराज बनूंगा। पर स्टेनिस बराथियन के कुछ लोग इसकी जादूगरनी को पसंद नहीं करते, इसीलिए उसे जहर देकर मारने की कोशिश करते हैं, पर उसमें भी ये नाकाम रहते हैं, क्योंकि इस पर जहर का कोई असर नहीं होता। और इधर जोफ्री के सिपाही आर्या को ढूंढते हुए ओथल के पास आ जाते हैं। तभी ये आर्या से कहता है कि कुछ भी गड़बड़ होते ही फौरन नॉर्थ की तरफ भाग जाना। और फिर हम देखते हैं कि ओथल आर्या को बचाने के लिए सिपाहियों से लड़ने लगता है, पर आखिरकार वो मारा ही जाता है, जिसके बाद
आर्या यहाँ से नॉर्थ की तरफ भाग जाती है। और इधर नॉर्थ में हम देखते हैं कि रॉब स्टार्क टाइविन लेनिस्टर के एक और सैन्य टुकड़े पर हमला करके उसे हरा देता है, क्योंकि रॉब स्टार्क एक के बाद एक जंगें जीतता जा रहा है। और इसी दौरान इसे यहाँ टेलिसा मिलती है जो घायलों का इलाज करती है और ये रॉब से कहती है कि तुम जोफ्री को मारकर अपने पिता का बदला तो ले लोगे, लेकिन उसके बाद क्या करना है तुम्हें नहीं पता। और इधर किंग्स लैंडिंग में जोफ्री रॉब से इस हार का बदला लेने के लिए उसकी बहन सांसा की भरी महफिल में बेइज्जती करता है और उसके कपड़े भी फटवा देता है। पर तभी यहाँ पर बोना लेनिस्टर आ जाता है और ये सबको रोककर सांसा को उसके कमरे में भेज देता है। और इधर डेनेरिस को भी रेगिस्तान के बीचों बीच एक शहर दिखता है, पर इस शहर के मालिक इन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं देते, जिस पर डेनेरिस कहती है कि मैं ड्रैगन की माँ हूँ और जिस दिन मेरे ड्रैगन बड़े होंगे तो मैं उन सब से बदला लूंगी और आकर सबसे पहले तुम्हारे इस शहर को जलाकर राख करूंगी। तभी इनमें से एक डॉक्सस आकर कहता है कि ये ड्रैगन की माँ है, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी पर ये शहर में आ सकती हैं। और फिर इन सभी को ये अपने शहर में अंदर ले लेते हैं। और इधर स्टेनिस बराथियन किंग्स लैंडिंग पर हमला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लेता है, जबकि किंग्स लैंडिंग में ग्रैंड मास्टर बोने लेनिस्टर को एक खास लिक्विड दिखाते हैं जिसे वाइल्ड फायर यानी जंगली आग कहा जाता है। और ये इतनी खतरनाक है कि लोहे तक को जला देती है और इनके पास बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर है। और इधर रेगिस्तान के शहर में हम देखते हैं कि डेनेरिस के ड्रैगन्स भी अब डेकेरिस कहने पर आग बरसाने लगे हैं। इसके बाद डेनेरिस जब जश्न के लिए शहर में जाती है तो वहाँ पर इसे प्याट मिलता है जिसके पास कुछ खास शक्तियाँ हैं जिसकी मदद से वो अपने कई अवतार बना लेता है। तभी डॉक्सस यहाँ पर आ जाता है और डेनेरिस को अपने साथ ले जाता है और इससे कहता है कि मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें 7 राज्य दिलाऊंगा। पर जोरा डेनेरिस से कहता है कि वो आपका फायदा उठाना चाहता है, जबकि आपके असली साथी किंग्स लैंडिंग में है। हमें वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक जहाज की जरूरत है और उसका इंतजाम मैं कर लाऊंगा। इसीलिए जोरा यहाँ से जहाज ढूंढने के लिए चला जाता है। और इधर बड़ी दीवार के दूसरी तरफ जॉन स्नो को कुछ आजाद लोग मिलते हैं जो यहाँ पर हमेशा से बर्फ में रहते आ रहे हैं, इसीलिए ये घात लगाकर उन पर हमला कर देते हैं और उन सबको मार देते हैं। पर जॉन स्नो देखता है कि इनमें एक लड़की होती है जिसका नाम यिग्रिथ है, पर जॉन स्नो इसे नहीं मार पाता और मौका मिलते ही यिग्रिथ यहाँ से भाग जाती है। पर जॉन स्नो भी इसका पीछा करते हुए इसके पीछे पीछे भागता है और भागते भागते ये दोनों काफी दूर आ जाते हैं। पर आखिरकार जॉन स्नो यिग्रिथ को पकड़ ही लेता है और इसे बांधकर अपने साथ रख लेता है और रात को इसके साथ यहीं पर सो जाता है। और इधर डेनेरिस देखती है कि किसी ने इसके साथियों को मार दिया है और जब ये ऊपर जाकर देखती है तो इसके ड्रैगन भी गायब होते हैं क्योंकि कोई इसके ड्रैगन चुरा कर ले गया है। तभी जोरा आकर कहता है कि मुझे आपके साथ ही रुकना चाहिए था, पर फिक्र मत करो, हम आपके ड्रैगन हर हाल में ढूंढ कर रहेंगे। और इधर यिग्रिथ भी चकमा देकर भाग जाती है और जॉन स्नो जब तक उसके पीछे आता है तो ये इसे अपने लोगों के बीच में ले आती है। और इधर शहर में जोरा एक रहस्यमयी औरत के पास आता है जो इसे बताती है कि जिस चोर को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे ही साथ मिला हुआ है। और जब डेनेरिस जाकर इन सबसे पूछताछ करती है तो तभी प्याट अपने कई सारे अवतार बनाकर यहाँ पर मौजूद सभी को मार देता है और फिर डेनेरिस की तरफ बढ़ता है, पर तभी जोरा इसे मार देता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता, इसीलिए ये बाहर आ जाते हैं। और इधर हम रॉब स्टार्क की कैद में जिमी लेनिस्टर को देखते हैं। तभी नेड स्टार्क की पत्नी आकर कहती है कि मैं इस जंग में नहीं पड़ना चाहती, मुझे बस अपनी बेटियां चाहिए। इसीलिए वो इससे कहती है कि मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी और बदले में मुझे मेरी बेटियां चाहिए। इसीलिए ये जिमी लेनिस्टर को अपनी वफादार सिपाही ब्रियान के साथ भेज देती है। और इधर दीवार की दूसरी तरफ जॉन देखता है कि इसके बाकी साथी भी पकड़े गए हैं। और इधर नॉर्थ में जब रॉब स्टार्क को पता चलता है कि उसकी मां ने जिमी लेनिस्टर को छोड़ दिया है तो वो उन पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि आपने हमें जंग में बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जबकि इधर हम देखते हैं कि स्टेनिस बराथियन भी अपनी सेना को जहाजों से लेकर जोफ्री पर हमला करने के लिए आ रहा है और ये खबर किंग्स लैंडिंग में भी पता चल जाती है, इसीलिए ये लोग भी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर सभी सिपाहियों को जमा करके किनारे पर इनका इंतजार करने लगते हैं। तभी स्टेनिस बराथियन भी अपनी सेना के साथ आ जाता है, पर इनके सामने जोफ्री का सिर्फ एक ही जहाज आता है जिसमें से वही लिक्विड निकलकर पानी में घुल रहा है। और तभी बोने लेनिस्टर के इशारे पर उस लिक्विड को जला दिया जाता है जिसके हमले से बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं और इस जंगली आग से कोई नहीं बच पाता। इतने बड़े हमलों को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। स्टेनिस बराथियन के काफी जहाज और लोग मारे जाते हैं, पर वो कहता है कि उस बोने का दिमाग भी उसकी तरह छोटा है क्योंकि वो इस वाइल्ड फायर का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते
हैं, इसीलिए वो अपने बाकी सिपाहियों को लेकर छोटी छोटी नाव की मदद से किनारे पर आ जाता है और इन पर तीर बरसाने के बावजूद भी ये रुकते नहीं हैं, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और जल्दी ही दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं और ये लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। पर जल्दी ही हम देखते हैं कि जोफ्री की सेना शुरू में इन पर हावी हो जाती है, पर जल्दी ही यहाँ पर स्टेनिस बराथियन की और सेना आ जाती है जो पहले से ज्यादा है, इसीलिए जोफ्री के सिपाही अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। पर जोफ्री अपने सिपाही होक से कहता है कि दीवार के दूसरी तरफ जाकर लड़ो, जिस पर होक कहता है कि भाड़ में गया राजा, मेरे आधे से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं। इसीलिए होक यहाँ से चला जाता है और जल्दी ही हम देखते हैं कि स्टेनिस बराथियन की और सेना यहाँ पर आ जाती है और अब ये लोग दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर जोफ्री डर जाता है और यहाँ से जाने लगता है, पर बोना कहता है कि अगर तुम चले गए तो सिपाहियों की हिम्मत टूट जाएगी। पर जोफ्री यहाँ से दुम दबाकर महल में भाग जाता है और फिर अपने राजा को जाता हुआ देखकर इनकी सेना का मनोबल टूट जाता है। पर तभी बोना लेनिस्टर कहता है कि मैं जंग की अगुवाई करूंगा और तुम लोग अब राजा के लिए मत लड़ो, तुम सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए लड़ो। उनकी सेना बाहर दरवाजे पर ही खड़ी है, पर हम पीछे से जाकर उन पर हमला करेंगे। सेना में भी दोबारा जोश आ जाता है और फिर ये पीछे से जाकर इन पर हमला कर देते हैं और एक एक करके स्टेनिस के सभी सिपाहियों को मार गिराते हैं। पर तभी यहाँ पर पहले से और भी ज्यादा सिपाही आ जाते हैं और अब लगता है कि जोफ्री की सेना इनके आगे नहीं टिक पाएगी। पर फिर भी बोना हार नहीं मानता और लड़ता रहता है, लेकिन आखिर में वो भी जख्मी हो जाता है और अंदर सरसी भी अपने छोटे बेटे के साथ जहर खाने को तैयार होती है। पर तभी यहाँ पर इसके पिता टाइविन लेनिस्टर अपनी फौज लेकर आ जाते हैं और स्टेनिस बराथियन के सिपाहियों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। लेनिस्टर की सेना इनसे बहुत बड़ी है और जल्दी ही ये उन सबको हरा देते हैं, पर स्टेनिस बराथियन के बचे हुए सिपाही उसे लेकर यहाँ से भाग जाते हैं और अंदर सरसी जहर खाने ही वाली होती है। तभी इसके पिता आ जाते हैं और कहते हैं कि जंग खत्म हुई और हम जीत गए। और इधर हम डेनेरिस को देखते हैं जो अपने ड्रैगन्स को ढूंढते हुए पियाट के ठिकाने पर आ जाती है, पर ये जगह काफी रहस्यमय है और अचानक से डेनेरिस अपने साथियों से अलग होकर अंदर चली जाती है और पियाट से कहती है कि तुम मुझे अपने जादू टोने से डरा नहीं सकते, इसीलिए सामने आओ कायर। और इधर बोने लेनिस्टर को जब होश आता है तो वो एक कमरे में होता है और इधर अब टाइविन लेनिस्टर खुद इस राज्य के सलाहकार बन जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जोफ्री फिर से अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है और लोगों को उनकी बहादुरी के इनाम देने लगता है। पर तभी राजकुमारी मार्गेरी आकर कहती है कि महाराज जोफ्री, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, जिस पर जोफ्री सांसा की तरफ देखकर कहता है कि मैं अब मार्गेरी से शादी करूंगा और अब ये ही मेरी रानी बनेंगी। ये सुनकर सांसा खुशी से जाने लगती है, पर तभी लिटिल फिंगर आकर कहता है कि आपको क्या लगता है कि जोफ्री आपको इतनी आसानी से छोड़ देगा? पर मैं आपकी माँ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैं तुम्हारी घर जाने में मदद जरूर करूंगा। और इधर डेनेरिस अपने ड्रैगन को ढूंढते हुए अंदर चली जाती है और अंदर जल्दी ही इसे ड्रैगन बेड़ियों में जकड़े हुए मिलते हैं। तभी पियाट इसके सामने आता है और इसे भी बेड़ियों में जकड़ लेता है और फिर इससे कहता है कि तुम्हारे ड्रैगन जिस दिन से पैदा हुए हैं हमारी जादुई ताकत भी बढ़ गई है और इसीलिए अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी ताकि हमारी ताकत बढ़ती रहे। पर डेनेरिस कहती है कि मैं कोई आम लड़की नहीं जिसे तुम काबू कर सकते हो, इसीलिए वो अपने ड्रैगन को आग बरसाने का आदेश देती है और फिर ड्रैकेरिस कहते ही इसके ड्रैगन पियाट को जलाकर राख कर देते हैं, जिसके बाद ये बेड़ियों से आजाद हो जाते हैं। और फिर डेनेरिस डॉक्सस के पास आती है क्योंकि ये भी पियाट के साथ मिला हुआ था, इसीलिए डेनेरिस इसे भी इसकी खाली तिजोरी में हमेशा के लिए बंद कर देती है। और इधर दीवार की दूसरी तरफ हम जॉन स्नो के तीनों दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें जैसे ही व्हाइट वॉकर के आने का पता चलता है तो वो फौरन यहाँ से भाग जाते हैं, पर मोटा नहीं भाग पाता, इसीलिए वो पत्थर के पीछे ही छुप जाता है। और फिर तभी हम व्हाइट वॉकर को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं और इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है और अब ये दीवार की तरफ कूच कर रहे हैं क्योंकि असली जंग तो अब शुरू हुई है। तो क्या अब व्हाइट वॉकर्स दीवार को पार करके सातों राज्यों को मिट्टी में मिला देंगे या फिर डेनेरिस अपने ड्रैगन के साथ इन सातों राज्यों को वापस ले लेगी? पर क्या वो व्हाइट वॉकर से लड़ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके अगले सीजन में मिलेंगे क्योंकि सीजन 1 और 2 यहीं पर खत्म हो जाते हैं और इसीलिए मुझे पहले से कहीं ज्यादा लाइक चाहिए, इसीलिए दबा के लाइक और शेयर करो क्योंकि बहुत मेहनत लगी है 17 घंटे के 2 सीजन को एक वीडियो में एक्सप्लेन करने में, इसलिए दबा के सपोर्ट करो भाई को और कमेंट बॉक्स को GOT पार्ट 2 से भर दो क्योंकि अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं आगे के पार्ट ला पाऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं GOT के पार्ट 2 में, पर उससे पहले सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूले।